अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी अभी आपने कोयल के बोलने की आवाज़ सुनी होगी। ये हमारी घर की बैक साइड पे ना एक हवेली है, वहाँ पे आम के काफ़ी बड़े पौधे हैं, तो वहाँ बैठती है ये। दिखती तो नहीं है हमारे घर से, बस आवाज़ ही सुनाई देती है। और मुझे इसकी आवाज़ इतनी अट्रैक्ट कर रही थी ना कि मैं 2-3 बार गई हूँ इसकी रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन ना बाई चांस चुप हो जाती थी, तो फिर मैंने ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। और पता नहीं सर्दियों में शायद यहाँ से चली जाती है, सर्दियों में इसकी आवाज़ नहीं आती। पिछले साल भी ऐसे ही था कि सिर्फ गर्मियों में बोलती थी, और अब भी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई है ना तो फिर इसकी आवाज़ सुनाई देती है। और इतनी अच्छी लगती है ना ये बोलती हुई, पता नहीं दूसरे परिंदों से अलग ही है इसकी आवाज़। और यहाँ पे मैं चेरी टमाटर तोड़ रही थी, अब माशाल्लाह से काफ़ी पकने लग गए हैं। 2 दिन के बाद तकरीबन 4-5 तो पक ही जाते हैं। और दूसरे पौधों पे भी फूल लगे हुए हैं। ये लेमन का पौधा है, और इसके साथ आगे ये एक मकई का पौधा है, ये खुद से ही उगा है ना, तो इस पे भी एक लगी हुई है। और साथ में ये ऑरेंज का है, इसमें पहली बार लगे हैं। तो देखें, अब पिछली बार लगे थे लेकिन वो सारे गिर गए थे, तो अभी ये थोड़े बड़े हुए हैं ना, तो देखें कितने रहते हैं ये। और आज बच्चों का ऑफ है तो वो सो रहे थे अभी, तो ये थोड़े से कपड़े मैंने धो के डाले हैं। जिन कपड़ों के कलर उतरते हैं ना वो मैं ऐसे ही फिर हाथ से ही धो लेती हूँ। तो बच्चों के उठने से पहले ये काम मैंने कर लिया है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मेरी सिस्टर्स आई हुई थी मेरे घर, तो रात तो वो कभी नहीं रुकी मेरी तरफ, क्योंकि अम्मी का घर पास ही है, तो फिर वहीं चली जाती हैं। अभी भी वो रात में चली गई थी। बच्चे आ जाते हैं अक्सर दिन के टाइम खेलने के लिए, तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बस बच्चे अभी सो के उठ गए थे, तो उनके लिए नाश्ता मैंने बना दिया है, बस अब वो नाश्ता करेंगे। और मेरी सिस्टर्स रहेंगी अभी 1 दिन, और इस बार वो काफ़ी देर रुकी हैं। 2 वीक रही हैं, 1 वीक अपने ससुराल में और 1 वीक अम्मी की तरफ। तो ये अभी भी बच्चे खेलने के लिए आए हुए थे। और इस गाड़ी की जो लड़ाई है ना हमारी फैमिली में, मत पूछें। ये छोटे बेटे की है, वो थोड़ा उसकी नेचर ऐसी है कि वो अपनी चीज़ों के लिए बड़ा पॉजेसिव है, वो देता नहीं है। तो मेरे मैके या ससुराल से जो भी बच्चे आते हैं ना, उन्हें ये बड़ी पसंद आती है। ज़ाहिर है बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, तो वो फिर कहते हैं कि हमने इसमें झूला लेना है। तो फिर बेटे को बड़ा समझाना पड़ता है कि प्लीज़ दे दो उन्हें भी। तो जब तक बच्चे रहते हैं ना घर में, किसी ना किसी के रोने की आवाज़ आती रहती है कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अभी भी ये एक ले रहा था और दूसरा उसके पास खड़ा हुआ था अपनी बारी के इंतज़ार में, और इस तरफ ये दोनों झूले ले रही हैं। हाय करो, हाय करो, हाय करो। गिरना जाना, मज़ा आ रहा है। मजा आ रहा है? ये गिरने वाली है। दिखाओ कितना मेकअप हो गया है। उर्वा इधर देखो, अभी नहीं हुआ। और यहाँ इनका मेकअप हो रहा है, मैं इनके पास ही बैठी हुई थी, मुझे इन्हें देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। और बचपन का अपना ही मज़ा है, बड़ी बेफिक्री होती है ना, ये वाली मौजें फिर नहीं मिलती। फिर प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको पता है कि बस फ़िक्रें ही फ़िक्रें हैं। तो ये मेहंदी लगा रही थी, मेकअप कर रही थी, साथ साथ टीवी भी देख रही थी। मेहंदी किसने लगाई है? नूर ने लगाई है। और ये रात का टाइम है, मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हम आइसक्रीम खाने आए हैं। हमारी पंजाबी की ज़ुबान में कुल्फ़ियाँ बोलते हैं, ये देसी तरीके से बनाते हैं, शायद बड़े मज़े की लगती हैं। हमने स्कूल टाइम में भी बहुत खाई हुई हैं। अक्सर गर्मियों में छुट्टी के टाइम लेते थे और फिर पूरा रास्ता खाते आते थे। तो बच्चे अब बड़ा खुश हो रहे थे क्योंकि हवा बहुत चल रही थी ना, तो वो सही इंजॉय कर रहे थे। वो देखो कैटी।
और ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मैं और छोटा बेटा मार्केट आए हुए हैं और मैं पूरे महीने का सामान इकट्ठा ले जाती हूँ। किचन का होता है ना, जैसे ऑयल और दालें वगैरह। तो अभी मंथ का स्टार्ट है तो तकरीबन चीज़ें ख़त्म थी, तो बस वही लेने के लिए आए हैं। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे ज़्यादा मार्केट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, अब्बू से मंगवा लेती हूँ या फिर ससुराल में माशाल्लाह से बाजियों के बच्चे बड़े हैं तो वो भी ला देते हैं। तो ये एक प्लास्टिक वाली शॉप है, मैं अगर मार्केट आई हूँ तो इसका चक्कर लगा लेती हूँ। अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, फ़िक्स प्राइस है लेकिन किचन के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो ज़रूरत तो नहीं थी अभी किसी भी चीज़ की, लेकिन बस आदत होती है ना, तो उसी से मजबूर हैं। क्रॉकरी का वैसे मुझे बहुत शौक़ है, तो मेरे से फिर देख के ना रहा नहीं जाता, मैं कुछ ना कुछ ले ही लेती हूँ। तो अभी भी मैंने 1-2 चीज़ें ली थी यहाँ से, वो मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ। तो बस इसके बाद फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए थे। तो बस फिर आके अब हम फूड स्टोर पे आए हैं। यहाँ से किचन का सारा सामान लेके पैक करवा लिया था और फिर सब्ज़ी और फ्रूट लिया। सब्ज़ी भी जब मैं मार्केट आई हूँ तो 2 से 3 दिन की इकट्ठी ले लेती हूँ और फ्रूट वगैरह भी ऐसे थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ कि बच्चों का तकरीबन 1 वीक गुजर जाए। तो शाम का टाइम था ना, तो मौसम ख़राब हो रहा था, बादल काफ़ी आए हुए थे, तो बस फिर हम जल्दी घर वापस आ गए थे। और मेरे से एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप डॉलर शॉप या दूसरी शॉप की वीडियो कैसे बना लेती हैं। तो हमारे यहाँ पे मना नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते। मैं वैसे पूछ के बनाती हूँ, लेकिन मना नहीं किया कभी भी किसी ने, बल्कि उन्हें पता चल जाए कि चैनल के लिए बना रही हैं तो फिर बड़ा कोऑपरेट करते हैं ना। तो मैं तो आराम से बना लेती हूँ। और ये रास्ते से हमने गोलगप्पे लिए। ये हमारे सिटी के बहुत फेमस गोलगप्पे हैं, बल्कि दूसरे सिटी से भी लोग खाने के लिए आते हैं। ये इतने मज़े के हैं, 3-4 तरह की चटनी होती है साथ में, तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़े से ले लिए थे। बस फिर हम घर वापस आ गए थे। आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि कोई ख़ास काम नहीं था करने के लिए, खाना मैं बना के रख गई थी। तो बच्चों ने खाना भी लेट खाना है, तो मैंने फिर देसी घी बनने के लिए रख दिया है। बटर मेरे पास काफ़ी जमा हो गया था। जब मैं बटर बनाती हूँ ना, तो जितनी ज़रूरत होती है वो फ्रिज में रख लेती हूँ और बाकी फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जब काफ़ी सारा जमा हो जाता है तो फिर उससे देसी घी बना लेती हूँ। तो बच्चों ने अभी खाना खाना है, फिर पेपर की तैयारी करानी है बेटे को, तो साथ साथ बन जाएगा इतने टाइम में। और जब मैं घी बना रही थी ना, तो मुझे अपनी ताय्यमी बड़ी याद आ रही थी। वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं, तो वो 3-4 माह पहले पाकिस्तान आई हुई थी, तो वो इतनी हैरान हो रही थी कि हम इस तरह दूध से मलाई उतार लेते हैं, फिर उससे बटर बनाते हैं और उससे फिर देसी घी बना लेते हैं। तो वो कह रही थी कि ऐसे भी हो जाता है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि हाँ, हो जाता है ना, हम पाकिस्तानी हैं और फिर ऊपर से पंजाबी भी हैं, तो हम कर लेते हैं। तो वो व्लॉग देखती है मेरे ना, तो मुझे आज बड़ी याद आ रही थी वो। और घी बनाना बहुत आसान है। जब बटर मेल्ट हो जाता है ना, तो उसमें फिर बॉयल आता है। जब बॉयल आएगा तो थोड़ी देर चम्मच हिलाते रहना है, उसके बाद वो पकने लग जाता है, फिर उसे छोड़ देना है लो फ्लेम पे।
तो ज़्यादा पास खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वो फिर खुद ही पकता रहता है। और जब अंदर इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, छोटे-छोटे पीसेस होते हैं, वो जब ब्राउन कलर के हो जाएँ तो बस फिर ये घी बन जाता है ना। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो बस फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो बस टाइम काफ़ी हो गया था, फिर इसके बाद हमने खाना खाया। खाने में आज मैंने बीन्स बनाए थे, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। और ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, आइस क्यूब ट्रे है ये, इसके ऊपर ढक्कन है और प्लास्टिक बहुत अच्छी है इसकी, तो ये मैंने ले ली थी। और बेटे ने अपने लिए मनी बॉक्स लिया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।